नमस्कार। महान लेखक प्रेमचंद ने एक बार अपने बचपन को याद करते हुए लिखा था, हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। तो आज चलिए हम सब मिलकर उनकी इसी दिल को छू लेने वाली याद के सफर पर चलते हैं, जो उनके लेख मेरा बचपन का एक हिस्सा है। लेखक अपनी यादों का दरवाजा इन्हीं शब्दों से खोलते हैं। और सच कहूं तो ये एक ऐसी भावना है जो शायद हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं बसती है। बचपन की वो मीठी यादें जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ती, है ना? अपनी यादों के सहारे लेखक हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां चमचमाती धूप थी, आम के बड़े बड़े पेड़ थे और चारों तरफ खुले खेत थे। ये एक ऐसी देहाती दुनिया थी जहां की सादगी में ही उसकी असली खूबसूरती छिपी थी। तो आखिर क्या थी वो बातें, वो छोटी छोटी चीजें जो इस बचपन को इतना यादगार, इतना खास बनाती थीं? लेखक की यादें हमें एक ऐसे जीवन की तस्वीर दिखाती हैं जो बहुत साधारण था, पर अनुभवों से आप कह सकते हैं बहुत अमीर था। कच्चा पक्का घर, पुआल का बिस्तर और खेतों है नंगे पांव दौड़ना, ये सब उस जमाने की बेफिक्री और आज़ादी का प्रतीक हैं। उस दौर में खुशियां बहुत ही सरल हुआ करती थीं, और इन्हीं सरल खुशियों में से एक थी गांव की रामलीला को लेकर जो उत्साह होता था। सोचिए, रामलीला सिर्फ एक त्योहार नहीं थी, वो लेखक के बचपन की दुनिया का जैसे सेंटर पॉइंट थी। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि इसकी पूरी तैयारी, मेकअप से लेके कॉस्ट्यूम तक, सब कुछ उनके घर के ठीक बगल में होता था। मतलब पात्रों को तैयार होते देखना ही अपने आप में एक बड़ा तमाशा था। वाह, ये तुलना कितनी जबरदस्त है। ये एक लाइन बचपन के उस बेपरवाह जुनून और बड़े होने के बाद की थकी हुई जिम्मेदारियों के बीच का जो फर्क है, उसे कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। लेकिन इन सारी खुशियों के बीच एक खेल था, एक ऐसा खेल जो लेखक की यादों में सबसे ऊपर, सबसे खास जगह रखता था। गुल्ली डंडा। हो सकता है आज ये खेल उतना आम न हो, पर ये एक ऐसा खेल है जो पीढ़ियों से खेला जाता रहा है। बस दो लकड़ी के टुकड़े चाहिए होते हैं और खेल शुरू। और यही तो इस खेल की सबसे बड़ी खूबी थी। इसके लिए किसी महंगे सामान या किसी खास ग्राउंड की जरूरत नहीं थी। बस पेड़ की एक टहनी काटी, उससे गुल्ली और डंडा बनाया, और अगर दो दोस्त मिल गए तो बस खेल शुरू हो जाता था। इस साधारण से खेल के लिए लेखक का जो गहरा लगाव और सम्मान है, वो साफ झलकता है। उनके लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून था, एक ऐसी खुशी जिसका नशा आज भी कायम है। और गुल्ली डंडा के लिए यही प्यार लेखक को भारतीय खेलों की तुलना विलायती यानी विदेशी खेलों से करने पर मजबूर करता है, जिसकी वो बहुत तीखी आलोचना करते हैं। यहाँ लेखक का जो मूल तर्क है वो बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ है गुल्ली डंडा जो बिल्कुल मुफ्त है, आसानी से उपलब्ध है और हर किसी को बराबर का मौका देता है, और दूसरी तरफ हैं ये तथाकथित विलायती खेल जो महंगे हैं और जिनके लिए खास सामान और संसाधनों की जरूरत पड़ती है। ये जो फर्क है वो इन तस्वीरों में कितना साफ नजर आता है ना? एक तरफ पेड़ की टहनी से बनी गुल्ली और डंडा है, और दूसरी तरफ बाजार से खरीदा हुआ महंगा क्रिकेट का बल्ला। ये खेल के बाजारीकरण पर एक सीधी टिप्पणी है। और लेखक सुरक्षा के मुद्दे पर भी एक बहुत संतुलित बात कहते हैं। उनका मानना है कि हाँ, हर खेल में थोड़ा बहुत जोखिम तो होता ही है, पर सिर्फ इस वजह से पारंपरिक खेलों को कम आंकना सही नहीं है, खासकर तब जब क्रिकेट जैसे खेलों में भी सिर फूटने का डर तो बना ही रहता है। तो सवाल ये है कि इस सीधे साधे खेल की याद में इतनी ताकत क्यों है? आखिर क्या चीज थी जो इसे इतना खास बनाती थी? जवाब है बराबरी का वो एहसास। ये खेल अमीर गरीब का फर्क मिटा देता था। मैदान में जब सब उतरते थे तो किसी की हैसियत का कोई मतलब नहीं रह जाता था। सब बराबर थे। वहां अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं थी। खेल सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं था, ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस था। वो उत्साह, वो लगन, दोस्तों का वो जमघट जिसमें ना खाने की सुध रहती थी ना नहाने की। ये एक तरह से घर के कामों और जिम्मेदारियों से पूरी तरह से मुक्ति थी। और अंत में लेखक इस पूरी भावना को कितनी खूबसूरती से समेटते हैं। वो कहते हैं कि वो छोटी सी गुल्ली सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं थी, उसमें दुनिया की सारी मिठाइयों की मिठास और दुनिया के सारे तमाशों का आनंद समाया हुआ था। प्रेमचंद का ये संस्मरण एक सार्वभौमिक सवाल छोड़ जाता है। बचपन की वो कौन सी साधारण सी याद होती है जो किसी के लिए भी सबसे ज्यादा मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर कोई अपनी यादों में खोज सकता है।